प्रयास रहा है वो तो सराहनीय है, लेकिन मां कात्यायनी मंदिर में अधिकतर मां बहनें भी श्रद्धालु के रूप में अपनी आराधना को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं, और उसके लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं रहने के कारण, चूंकि मां बहनें भी कई रोग से ग्रसित होते हैं, जैसे प्रसव रोग से भी ग्रसित होते हैं, वैसी स्थिति में भी यहाँ आती हैं अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। अगर उस दौरान यदि किसी तरह की उस पर कोई कठिन व्यवस्था आ जाए तो इस तरह से जूझने के लिए हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा न तो उपयोगिता के लिए कोई वाहन रहता है और न ही कोई साधन सुविधा रहता है, जिसके कारण बहुत कष्ट होता है। तो सर, आपसे निवेदन, सारा मां कात्यायनी मंदिर समिति की ओर से निवेदन किया गया है कि यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो और मंदिर परिसर में हो एक तरफ। क्या कहेंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम सभी जिलावासियों को 2023 जो नववर्ष है इसकी विशेष शुभकामनाएं हैं। आने वाला वर्ष उनकी मन वांछित इच्छाएं जो है उसकी पूर्ति आने वाले वर्ष में हो, और कष्ट के दौर से जो हम लोग विगत 2-3 सालों से गुजरे हैं उससे उबर पाने की क्षमता हम लोगों को मां कात्यायनी दे। आपने जो विषय उठाया है, आप जानते हैं कि खगड़िया जिला के लिए कात्यायनी मंदिर एक पर्याय एक तरीके से बन गया है। दूसरे जिलों से, कई जिलों से यहाँ पर निकटवर्ती जिलों से लोग, कई श्रद्धालु बैरागन के दिन और विशेष कुछ तिथियां हैं उस दिन यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। आज भी जैसा मुझे बताया गया लगभग 70 से 80 हज़ार श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं। और निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र का जो स्वरूप है अभी वर्तमान में, यहाँ पर आवागमन में जो समस्या है, रेल ही एकमात्र रूट है जो कि रेगुलर है, उसके अलावा रोड का भी रास्ता जो है अभी कठिन है, दुर्गम है। लेकिन अभी SH-95 का निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ होना है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। और जब वो SS स्टेट हाईवे बन जाएगा तो सहरसा और खगड़िया मानसी के साथ जो उसका जुड़ाव होगा, तो और ज़्यादा हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। निश्चित रूप से आज वर्तमान में जो यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए आने वाले दिनों के लिए अपर्याप्त होंगी, और वर्तमान में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है अगर किसी दिन भीड़ ज़्यादा हो जाने पर सुविधाओं का थोड़ा अभाव हो जाता है। इसमें जो जन सुविधाएं हैं जैसे शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य संबंधी कोई यहाँ पर व्यवस्था के लिए वर्तमान में एक हेल्थ सब सेंटर यहाँ पर चिन्हित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मानक होता है वो एक जनसंख्या के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी प्रखंड स्तर पर पूरे राज्य में बना हुआ है, लेकिन एडिशनल PHC के लेवल पे, यानी कि उसकी जनसंख्या को और घटाते हुए एडिशनल PHC का निर्माण कई क्षेत्रों में, कई एरियाज में किया गया है जहां पर वो मानक को टच करता है। रोहियार हम लोग का एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, और हर समय क्योंकि नदी के बीच का ये क्षेत्र है तो ये पंचायत हर समय ही बाढ़ प्रभावित रहा है। हम लोगों ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 8 ऐसे अस्पतालों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त की है, जहां पर जमीन उपलब्ध होने पर एक 2 मंजिला अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कि आवासन की भी व्यवस्था होगी, वहां पर प्रसव की भी व्यवस्था वहीं पर हो सके, ताकि लोगों को, महिलाओं को कठिन समय के दौरान जो है नाव से आवागमन करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कुछ जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस संबंध में हम लोग जमीन ढूंढ रहे हैं, और मुझे ग्रामीणों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर्याप्त उपलब्ध है जहाँ पर इसका निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है पूर्व में। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोग को मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी स्वीकृति 1 सप्ताह के अंदर करके आगे की जो प्रक्रिया है, टेंडर हम लोग प्रारंभ करके वहाँ पर निर्माण का कार्य सुनिश्चित कराएंगे। जो हम लोगों ने मॉडल उसके लिए चूज किया है वो एलिवेटेड मॉडल है, यानी कि जो धरातल है उससे काफ़ी उठकर उसका पहला तल बनाया गया, ताकि बाढ़ भी आने पर हमारा वो जो स्वास्थ्य केंद्र है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। इसके अतिरिक्त सौंदर्यीकरण पे भी हम लोग का विचार यहाँ पर होना चाहिए। आवासन की व्यवस्था के लिए कुछ विचार होना चाहिए, गेस्ट हाउस यहाँ पर निर्माण करने के लिए कुछ विचार होना चाहिए, हाईमास्ट लाइट के लिए भी हम लोग प्रयासरत, और इसके लिए एक हम लोगों ने प्रस्ताव जो है पर्यटन विभाग को भेजा है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उसमें भी जल्द ही स्वीकृति प्राप्त होगी। पर्यटन विभाग ने भी खगड़िया जिले के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता में कैटेगरी A में कात्यायनी मंदिर को रखा है, तो हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी
आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। रोड बन जाने से और ज्यादा सुविधा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगी। सर 2022 को देखते हुए 2023 में पब्लिक को क्या संदेश देंगे? मैंने बताया कि 2022 और उसके पूर्व के 2 वर्ष काफी चुनौतीपूर्ण रहे जी। कोविड के कारण कई स्थानीय लोगों की मृत्यु भी हुई और उसके अलावा जो मेंटल ट्रॉमा के दौर से लोग गुजरे हैं। तब 2023 वर्ष जो है अब थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट जो है उससे थोड़ा कमी इसमें आने की संभावना है। वैक्सीनेशन का भी दौर पूरा हो चुका है, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कोविड का जो नया थ्रेट आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि अब उसका प्रवेश हो चुका है बिहार में, भारतवर्ष में, तो उसका प्रभाव होगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा। हालांकि आगामी 2 सप्ताह काफी क्रिटिकल होंगे कि उसका क्या किस प्रकार का नेचर है। अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं जान पाए हैं हम लोग, लेकिन अगले 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि इसका प्रभाव पूरे देश में क्या पड़ने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पर बाढ़ की आपदा पिछली बार पहले के वर्षों की तुलना में थोड़ी कम रही थी। इस कारण जो है यहाँ पर धान का भी हम लोग गेहूं का आच्छादन थोड़ा जल्दी कर पाए हैं, तो निश्चित रूप से उससे खुशहाली यहाँ के किसानों में तो आएगी ही। रोड के निर्माण की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अगले साल इस वित्तीय वर्ष में अगर रोड का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो जाए तो इस क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व विकास की शिलान्यास एक तरीके से उसका होगा। जुड़ाव उसके सीमावर्ती जिलों से हो जाएगा। रोड रेल के अलावा रोड मार्ग से भी जुड़ने आवागमन भी अच्छा संभव हो पाएगा। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इस वर्ष में कई ऐसी नई चीजें इस क्षेत्र के लिए हों ताकि यहाँ के लोग खुशहाल हो पाए। धन्यवाद।